चलो शुरू करते हैं। वोकैबुलरी जो आपका बचा हुआ है, आपका वोकैबुलरी काफी बचा हुआ है, पहले वो खत्म कर लें आगे आने से पहले। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह जो 18 नंबर है उसमें आ जाओ। और 18 नंबर में शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो 18 नंबर में आप ध्यान से देखना, इसमें सब में रूट है और इसके रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनके सारे रूट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही रूट कहीं और होगा तो समझ आना वहां पर भी वही सेम मीनिंग है। जैसे फिली, फिली का मतलब अपना बच्चा होता है, कहीं पर भी फिली वर्ड देखो समझ जाओ अपने ही बच्चे से रिलेटेड कोई बात हो रही है। जैसे फीलियल अफेक्शन, अपने बच्चों के लिए प्यार जो होता है फीलियल अफेक्शन होता है। ठीक है, तो आ जाओ सारा वर्ड्स में और मैं आपको एक एक का रूट बताते चली जाऊंगी। ये है वर्ड फिली। फिली का मतलब होता है अपना बच्चा, यानी ओन चाइल्ड। और जहां भाई वर्ड ये साइड दिखाई दे आपको, समझ जाना किलिंग की बात हो रही है, हत्या की बात हो रही है। फीटी बना है फीटस से। फीटस का मतलब भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, अनबॉर्न बेबी। नियो वर्ड जहां दिखे समझ जाओ नया। नेट जहां दिखे समझ जाओ बर्थ की बात हो रही है। और साइड तो जानते ही हो, समझ में आ ही गया साइड का मतलब क्या है ना। साइड का मतलब हत्या होता है। उसके बाद आओ इनफैंट। इनफैंट का मतलब होता है शिशु। मेट्री जहां भी देखो समझ जाओ मां से रिलेटेड है। और पेट्री वर्ड जहां दिखे समझ जाना पिता से रिलेटेड है। क्लियर? अब आओ फिलीसाइड। फिलीसाइड का मतलब अपने बच्चे की हत्या इज फिलीसाइड। किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड इज फिलीसाइड। अपने बच्चे की हत्या फिलीसाइड। किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड इज फिलीसाइड। फीटीसाइड भ्रूण हत्या। जब एम्ब्रियो पेट में ही हो 6 महीना 5 महीने 4 महीने में, जब उस एम्ब्रियो की हत्या कर दी जाती है तो फीटीसाइड कहलाता है। ओ यहां पे साइलेंट है, याद रखना, ये फीटीसाइड है। नियोनेटिसाइड, देखो ध्यान से वर्ड क्या है। नियो मतलब नया नया, नेट मतलब पैदा हुआ, यानी नया नया पैदा हुआ, यानी अभी अभी जन्मा बच्चा की हत्या इस नियोनेटिसाइड। इनफेंटिसाइड शिशु हत्या, छोटा सा बच्चा है उसकी हत्या, इनफेंटिसाइड। मेट्रिसाइड मां की हत्या। पेट्रिसाइड पिता की हत्या। देखो कोई अपने व्यक्ति, कोई अपनी मां की हत्या करे तो वो मेट्रिसाइड है। क्लियर? सब में बहुत बढ़िया से रूट है, इसमें तो सारा का सारा रूट है। बेटा हम लोग फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, यानी भाईचारे की बात करते हैं। फ्रेट्री जो होता है वो भाई होता है। उसके बाद मैरिटी बना है मैरिटल से। मैरिटल वर्ड वहीं पर आता है जहां पे शादी की बात होती है। रेजी वर्ड आया है रेजीम से। रेजीम का मतलब होता है शासन। इस पेज में इतने रूट है देखो। फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या। फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या। सोरोरिसाइड बहन की हत्या, इसमें कोई रूट नहीं है। सोरोरिसाइड इज बहन की हत्या। अपनी वाइफ की हत्या कर दोगे तो यूक्सोरिसाइड होगा, और हस्बैंड की हत्या कर देंगे तो मेरिटिसाइड। बेटा मेट्रिसाइड मां की हत्या था, मेरिटिसाइड इज हस्बैंड की हत्या। रेजीम मतलब शासन होता है, तो रेजी से आप राजा भी याद रख सकते हो, यानी शासक या राजा की हत्या रेजिसाइड। और स्वयं की हत्या इज सुसाइड। देखो 12 नंबर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पेज में जेनोसाइड। बेटा जेनो वर्ड बना है जीन्स से। जीन्स
और जीन से ही आपकी नस्ल का पता चलता है, ठीक है। होमी वर्ड बना है होमोसेपियन से, और होमोसेपियन जो होते हैं वो मानव होते हैं। मानव का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमोसेपियन। जेरोंटो वर्ड कहीं दिखाई दे, समझ जाना कोई बूढ़ा व्यक्ति की बात हो रही है। पेरी वर्ड बना है पेरेंट्स से। नेपोटी बना है, एक वर्ड है नेपोटिज्म, जिसमें अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की बात होती है, और इसका हिंदी होता है भाई भतीजावाद। तो यहीं से भतीजा वर्ड निकला है। और सिबली वर्ड बना है सिबलिंग से। सिबलिंग का मतलब भाई बहन दोनों में से किसी को भी आप अपना सिबलिंग कहते हो। क्लियर? जेनोसाइड, जीन्स पूरे पूरे नस्ल की हत्या कर दी जाए तो जेनोसाइड है। जैसे कि हिटलर क्या कर रहा था? सारे ज्यूज की हत्या कर रहा था, है ना? तो वो क्या था? वो जेनोसाइड था। होमिसाइड, होमोसेपियन यानी मानव की हत्या, होमिसाइड। जब किसी बूढ़े व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है ना, तो जेरोंटिसाइड होता है। ये बहुत पुलिस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जेरोंटिसाइड, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की हत्या करना बहुत आसान हो जाता है ना? तो जेरोंटिसाइड इज बूढ़े व्यक्ति की हत्या। पेरिसाइड, पेरेंट्स की हत्या, पेरिसाइड। देखो, पेरी से पेरेंट्स बता दिया हमने। नेपोटिसाइड, अपने भतीजे की हत्या इस नेपोटिसाइड। और भाई की हत्या मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था फ्रेट्रीसाइड। बहन की हत्या सोररीसाइड। भाई बहन किसी की भी हत्या, दोनों की हत्या कर दिया तो सिबलीसाइड हुआ। ठीक है, सिबलीसाइड इज अपने सारे सिबलिंग्स की हत्या करना। देखो, क्लियर? आसान है ना? ये वाला शीट आसान है बहुत, लेकिन इसमें आपको बहुत जबरदस्त सबका रूट मिलता जा रहा है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, गायनी वर्ड हो या फेमी हो, दोनों का सेम रूट है, दोनों का मतलब हो गया महिला। ओमनी का मतलब होता है सर्व। पॉपुली बना है वर्ड पॉपुलेशन से, यानी जनसंख्या से। कहीं पर भी जेनो वर्ड देखो, समझ आना विदेशी की बात हो रही है, कोई चीज बाहर की हो, जेनो। जेनोफीलिया जब होता है ना, इसका मतलब विदेशी चीजों की बहुत पसंद करते हो। वेटिकी आया है वेटिकन सिटी से, और वेटिकन सिटी में ही जो अंग्रेजों का मतलब क्रिश्चियंस का जो पोप होता है ना, वेयर पोप लिव्स, सबसे बड़ा इनके जो पोप होते हैं वो वेटिकन सिटी में ही रहते हैं। क्रोनो वर्ड है रूट टाइम का। देखो, फेमिसाइड और गायनीसाइड का मतलब गायनीशियम से बना है। गायनीसाइड होता है महिला की हत्या। ओमनीसाइड सबकी हत्या। ओमनी का मतलब हो गया सब लोग, जो मिल जाए सबकी हत्या, ओमनीसाइड। लेकिन अगर पूरे पूरे पॉपुलेशन का नाश पहले कर दिया जाता था, कभी कोई राजा जीतता था ना, दूसरे राज्य में जब घुसता था तो पूरा पॉपुलेशन को ही खत्म कर देता था, पॉपुलिसाइड कर देता था। विदेशी व्यक्ति की हत्या इज जेनोसाइड। कोई भी विदेशी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते कोई विदेशी आए, है ना? पहले जमाने में ज्यादा होता था। तो जेनोसाइड इज, एक जेनो नहीं करना, ये जेनो है। जेनोसाइड इज विदेशी की हत्या।
वेटिकन सिटी में पोप बैठे हुए हैं, यानी किसी पादरी की हत्या, खाली पोप की हत्या नहीं, पादरी की हत्या इज वेटिसाइड। एंड क्रोनोसाइड हो गया जब आप समय बैठ के बर्बाद करते रहते हो ना, तो क्रोनोसाइड होता है, यानी कि टाइम किलिंग। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट आते हैं अरबी साइड। अरबी बना है वर्ड अर्बन से, यानी शहर से। ठीक है, एवी रूट है बर्ड्स का, एपी रूट है बीस का। आपका जो कैनाइन टीथ होता है, देखना कुत्तों में बहुत ज्यादा एकदम शार्प होता है। कैनाइन जो आपका दांत होता है किनारे वाला, जिनसे ये वाला, जिनसे मांस नोचा जाता है। फेली वर्ड हो गया, फेलाइन से बना है, और ये सब रूट हम बता चुके हैं, एक दूसरे शीट में बताते हैं। हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, इससे आप बना सकते हो कि हर्ब जो होते हैं ना, छोटे छोटे खरपतवार जो होते हैं ना, जिसको कहते हैं खरपतवार, वो यहां से निकल रहा है। हालांकि हर्ब का मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं। चलो, अरबी साइड, बेटा पूरे शहर को बर्बाद करने का जो होता है ना सिलसिला, उसको अरबी साइड कहते हैं, है ना, यानी पूरा पूरा शहर ही बर्बाद कर दिया। अगर शहर प्रॉपर प्लानिंग के साथ बने तब तो ठीक है, प्लानिंग के साथ नहीं बनता है तो अरबी साइड हो जाता है, यानी शहर खराब खत्म हो जाता है। एवी साइड, किलिंग ऑफ बर्ड्स। एवी साइड इज किलिंग ऑफ बर्ड्स। नहीं, एलिफेंट का रविशंकर, वो अलग चीज है। एवी साइड उसको टस्क कहते हैं, उसको कैनाइन नहीं कहते हैं। जो ये होते हैं एलिफेंट होते हैं, उसके टस्क होते हैं। एवी साइड इज किलिंग ऑफ बर्ड्स। एपी साइड किलिंग ऑफ बीस, मधुमक्खी की हत्या। उनके छत्ते तोड़ दोगे तो मधुमक्खी सारे मर जाते हैं, इसीलिए एपी साइड इज किलिंग ऑफ बीस। कैनी साइड, कैनाइन की बात करते हैं तो ठीक है, कैनाइन का मतलब होता है ये वाला, इसका मतलब कुत्तों की हत्या। ठीक है, फेलिसाइड रूट है, फेलाइन से बना है, फेलाइन का मतलब होता है बिल्ली, तो फेलिसाइड इज बिल्ली की हत्या। और हर्बीसाइड जो होता है खरपतवार, यानी कि जो अनचाहे पौधे होते हैं, ठीक है ना, जो अनचाहे पौधे होते हैं ना, उसकी हत्या, मतलब यार आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपके क्रॉप्स का जो न्यूट्रिशन है वही खरपतवार ही खा के खत्म कर देगा। तो उनको खत्म करने के लिए हर्बिसाइड डाला जाता है, जिससे वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, ल्यूपीसाइड। ल्यूपी बना है ल्यूपाइन से, और ल्यूपाइन जो है वो है भेड़ियों का रूट। वल्पी बना है वल्पाइन से, वल्पाइन इज लोमड़ी का रूट। ठीक है, बस यहां पे इतना ही है खास जो आपके लिए रूट वाला है यहां तक। ल्यूपीसाइड, देखो ल्यूपीसाइड हो गया भेड़िए की हत्या, एंड वल्पीसाइड होता है लोमड़ी की हत्या। यूथनेशिया, इसको कहते हैं मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग मतलब कोई व्यक्ति अगर ऐसे चीज से ग्रस्त, ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिस बीमारी की ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, आदमी जिंदगी भर ऐसे तड़पता रहेगा, तो कोर्ट के ऑर्डर से उसको एक पेनलेस डेथ दे दिया जाता है ताकि वो मर जाए, तो यूथनेशिया इज दया मृत्यु। जो पोग्रम होता है ना, पूरी की पूरी जाति का जो समूह होता है उसकी पूरी हत्या कर दी जाती थी। जैसे इराक में यजीदीस की हत्या कर दी गई है ना, पूरे पूरे ग्रुप की हत्या इस पोग्रम। एलिजी और यूलॉजी में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। एलिजी जो होता है ये शोक गीत होता है। ठीक है, शोक गीत का मतलब हो गया जब, देखो शोक गीत जिसको कहते हैं, यानी किसी के दुख में अगर आप गाते हो, ठीक है, तो एलिजी। यूलॉजी जो है ये प्रशंसा गीत होता है, खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए जो मर चुका हो, उसके लिए जो प्रशंसा गीत होता है उसको यूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो एलिजी शोक गीत है,
और यूलॉजी में खासकर उसकी प्रशंसा की जाती है, ठीक है, खासकर ऐसे व्यक्ति की जो मर चुका है, उसके डेथ पे यूलॉजी गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिलेटेड टू लिटरेचर ही है, एक बार जरा 39 तक देख लो, और 38 और 37, ये आपका लिटरेचर का ही है, जो पोएम से रिलेटेड है। देखो हो गया। चलो, पैरोडी क्या है बेटा? कोई भी देखते हो, कोई भी बहुत फेमस गाना पे कोई पैरोडी बना दिया जाता है, और कोई भी ऐसे जो हास्य कलाकार है बस उस पर डांस वांस करते हैं तो सबको हंसी आती है, वही तो पैरोडी है। पैरोडी होता है जब किसी पीस ऑफ राइटिंग या स्टाइल ऑफ राइटिंग को या स्पीच को ऐसे फनी वे में कॉपी करना कि लोगों को हंसी आए, दैट इज कॉल्ड पैरोडी, ठीक है। सोनेट क्या है? 14 लाइन्स के जो पोएम्स होते हैं ना, उसको सोनेट कहते हैं। 14 लाइन्स में जो पोएम्स लिखे जाते हैं उसको सोनेट कहते हैं। और आइडियल से बना है, आइडियलिक, बहुत सुहावना, अच्छा, जैसा ऐसा जैसा होना चाहिए था, उसको आइडियलिक कहते हैं, ठीक है। जो आइडियल है उसको आइडियलिक कहते हैं। अब आइए